जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे जेईई 2019 में पूछे गए एक प्रॉब्लम की, जो कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। मैं हूं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा आपका चैनल टीएसटी फिजिक्स सेंटर। प्रश्न है, अ वेज ऑफ मास m इजकल टू 4m। एक वेज है जिसका मास दिया हुआ है 4m, लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, जो कि एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा गया है। अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक m मास का पार्टिकल है, अप्रोचेज द बेज, बेज के पास आता है, विथ अ वेलोसिटी v वेलोसिटी से बेज की ओर आ रहा है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑन द प्लेन, बिटवीन द पार्टिकल ऑन द प्लेन, उस प्लेन पर ही ना आ रहा है, बेज के ठीक सामने बेज की ओर जो है m मास का पार्टिकल प्लेन पर आ रहा है। तो प्लेन और पार्टिकल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और बिटवीन द पार्टिकल एंड बेज, पार्टिकल और बेज के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। द मैक्सिमम हाइट क्लाइंब्ड बाय द पार्टिकल ऑन द बेज इज गिवन बाय। तो बेज से जब टकराएगा, पार्टिकल आएगा और बेज से टकराएगा, तो बेज से टकराने पर कितना ऊपर तक चला जाएगा वही पूछा है। अगर इसको एक फिगर बनाकर समझना चाहिए तो ऐसे मान लीजिए, ऐसे एक वेज है जो इस प्लेन पर रखा गया है। कैसे, यहाँ पर प्लेन एज्यूम कर लीजिए, इस पर एक वेज रखा गया है। इस वेज का जो है मास 4m गिवन है और इसके सामने एक m मास का ब्लॉक है। ये जो है v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है तो कह रहा है कि यहाँ जो है प्लेन से ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है वो भी जीरो है, और प्लेन का इसके साथ भी फ्रिक्शन भी जीरो है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है बिल्कुल। और जब ये मास आकर के बेस से टकराएगा तो इस पे ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस यहाँ भी तो अगर घर्षण रहेगा तो घर्षण होगा। तो बोला कि मास ब्लॉक और वेज के बीच का भी फ्रिक्शन जीरो है। तो देखिए कहाँ कहाँ फ्रिक्शन नहीं है। और वेज ऑफ मास m लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, ये प्लेन जो है खुद में फ्रिक्शनलेस है। फिर क्या बताया है, नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड प्लेन, इस पार्टिकल और प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। बिटवीन द पार्टिकल एंड वेज, और वेज और पार्टिकल के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखिए v वेलोसिटी से इधर आ रहा है और इससे जैसे ही टकराएगा तो ये जो है इस पे ऊपर चढ़ जाएगा। मान लीजिए कहीं यहाँ चढ़ गया, तो वही पूछा गया है कि कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हाइट बताना है आपको, यही हाइट पूछा गया है कि चढ़ जाएगा तो कितना ऊपर चढ़ जाएगा बस। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ ऑप्शन भी गिवन है, हम प्रश्न मिटा रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर रहने दे रहे हैं, हम प्रश्न मिटा रहे हैं। जेईई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए, इधर आया और इससे टकराया, तो सबसे पहले कि जो रखा गया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है। जैसे ही टकराएगा ये वेज भी कुछ वेलोसिटी से भागेगा। अब वेज के ऊपर ये चढ़ भी जाएगा, तो अब मास बदल गया है, तो वेलोसिटी जो भागेगा दोनों का कंबाइन वेलोसिटी, इसको मान लेते हैं हम लोग वी डैश, कि वी डैश से इधर भागेगा। यू मान सकते हैं आप, यू मान लीजिए, कोई एक वेलोसिटी मान लीजिए। होगा यूं कि जब टकराएगा तो ये मास इस पर चढ़ जाएगा और दोनों एक साथ इधर भी फिसलेंगे। तो कितना वेलोसिटी से इधर फिसलेंगे, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शनलेस प्लेन है ना, तो इधर फिसलेंगे दोनों बेज और पार्टिकल एक साथ। तो मान लेते हैं यू। अब देखिए यहाँ हमको निकालना है कि यह पार्टिकल कितना ऊपर जाके रुक जाएगा, वो हाइट। तो निकालने के लिए हम लोग अप्लाई क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब वेज इस पर आके टकराएगा और ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति में क्या बताइए, अगर पार्टिकल और वेज को एक सिस्टम मान ले तो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। कहेगा सर कहाँ, कोई फोर्स तो नहीं है, फ्रिक्शनलेस आया टकरा गया तो नेट फोर्स जीरो ही तो है, हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। नहीं भाई, नेट फोर्स जीरो नहीं है। कैसे नहीं है कि जिस समय टकरा कर ये ऊपर चढ़ने लगा, इस मास को जरूर mg नीचे खींच रहा होगा, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेट फोर्स जीरो नहीं है।
लेकिन आप ध्यान कीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एलोंग द वाई एक्सिस लगेगा, एलोंग द निगेटिव वाई एक्सिस हमेशा डाउनवर्ड लगता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसका कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा। जो भी है mg सीधा सीधा क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ x इज 0। यानी आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ x। इसका मतलब है p इनिशियल जो है x डायरेक्शन में बराबर होगा p इनिशियल f डायरेक्शन में, p फाइनल x डायरेक्शन में। तो शुरुआती मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कंजर्व हम कर दिए हैं, तो ध्यान रखना है मोमेंटम कंजर्व वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि mg फोर्स लग रहा है। टकराने के बाद भले ही इस पर चढ़ा, लेकिन mg फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए। तो आप मोमेंटम कंजर्व किए हैं किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, क्योंकि एक mg ही फोर्स है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन में, x दिशा में कोई बाहरी बल नहीं है, तो यहाँ x दिशा में हम मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, लीनियर मोमेंटम। देखिए ये पहले बेज रुका हुआ था, लेकिन ये मास जो है v वेलोसिटी से इधर आ रहा था। मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक डायरेक्शन को निगेटिव तो लेना ही पड़ेगा। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव नहीं ले लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिए एम भी शुरुआती मोमेंटम है, ये रुका हुआ था तो आप 0 लिख दीजिए। फाइनल मोमेंटम पर ध्यान दीजिए, जैसे ही आकर टकराया और इस पर चढ़ गया, दोनों अब एक साथ इधर यू से जाने लगे, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m प्लस वेज का मास 4m, कितना से जा रहा है यू से। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो गया, बहुत ध्यान से अगर देखिएगा यहाँ तो क्या हो गया, एम बी इज इक्वल टू 5mu, m से m जो आपका कैंसिल हो गया तो क्या निकल जाएगा, v इज इक्वल टू नहीं, आप u इजकल टू निकाल लीजिए, क्योंकि v तो आपको गिवन है ना, तो u इजकल टू निकालिए, u इज इक्वल टू v/5। यहाँ आपका u का रिलेशन आ गया, ठीक है, u का रिलेशन आ गया। अब आपको निकालना क्या है, हाइट निकालना है, u v से कुछ नहीं करना है, आपको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए कितना ऊपर गया, आप क्या कीजिए, सिंपली मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। क्या कंजर्व कर दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। ऑप्शन आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा उसको सही कर दीजिएगा, मिटा देते हैं हम ऑप्शन। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। आप ध्यान रखिए, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जी, देखिए यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स होता तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, तो वो नहीं है। एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स ही है, ठीक है। बाकी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है इसमें नहीं लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है, अगर आप बहुत ध्यान दीजिए तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। जब इसमें टकरा जाएगा तो फिर भी हर जगह नॉर्मल फोर्स लगता रहेगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन इस नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया नेट वर्क जो है वो 0 है, इसलिए उसका कंसिडरेबल नहीं है, उसको कंसिडर में नहीं लेंगे। तो यहाँ कोई दूसरा बल नहीं है, एक ही बल है जो है ग्रेविटेशनल बल है, और ग्रेविटेशनल बल कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स रहता है तब भी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं। एक बल है भी नॉर्मल फोर्स तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप लिख सकते हैं अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कंजर्व कर देंगे। तो क्या होता है, u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ध्यान दीजिए, शुरू में ये भी ग्राउंड पर है, ये भी ग्राउंड पर है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। शुरू में इसके पास v वेलोसिटी है तो हाफ mv² इतना ही है, ये तो रुका हुआ है, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी इतना ही है। आइए बाद में फाइनली क्या हुआ, h ऊंचाई पर चढ़ गया, वेज तो वहीं पर वहीं कर है,
तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, बेस तो ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर है, ये मास जो है एच ऊंचाई ऊपर चढ़ गया है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया, mgh। काइनेटिक एनर्जी का बदलाव सोचिए, ये जो है इस पर आ गया, इस पर जब चढ़ गया, शुरू में भले v से था, इस पर चढ़ गया तो दोनों साथ में बढ़ने लगे, तो दोनों u से बढ़ रहे हैं, ये m मास भी u से आगे बढ़ रहा है, हाफ mu²। और जो है आपका वेज जो है ये भी u से आगे बढ़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं हाफ 4mu²। तो ध्यान दीजिए हर जगह से जो है m कैंसिल हो गया, ठीक है। हर जगह से अगर हम 2 कैंसिल कर दें तो यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई होगा, मान लीजिए दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर कट गया और यहाँ पर कट गया, तो क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिए, तो v² = 2gh प्लस u² प्लस 4u², तो कितना हो जाएगा, v² = 5u² प्लस 2gh, h हम लोग स्मॉल वाला लिए हुए हैं तो स्मॉल ही लें, 2gh। अब देखिए हमको v तो मालूम है लेकिन u नहीं मालूम है और h निकालना है, तो जो मालूम है उन वेरिएबल में h को निकालेंगे, तो u को हटाना है, तो u को हटाइए, यहाँ से देखिए u = v/5 हो सकता है, तो v² = 5, u की जगह लिखिए v/5, तो v² / 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से एगो 5 कट गया, तो v²/5 बचा प्लस 2gh। आइए आपका क्या हो गया, v², ये v²/5 इस साइड लाइएगा तो निगेटिव हो जाएगा, v²/5 = 2gh। अब देखिए यहाँ से आसानी से इसको जब कीजिएगा घटाओ तो क्या हो जाएगा, 4v² / 5 = 2gh, यहाँ 2 से 2 कट 4 कटा तो 2 आ गया, तो क्या हो गया, हाइट = 2v² / 5g। तो देखिए फाइनली जो है वेज कितना ऊपर चढ़ गया, 2v² / 5g। ऑप्शन में जो भी है उसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।